गुड मॉर्निंग बच्चे। आज ये यूनिट 3 के हम लोग मेथड पेपर का प्रिपरेशन ऑफ प्लान इन हिंदी पढ़ेंगे। यानी हिंदी में जो पाठ्य योजना है उसकी तैयारी कैसे होती है। तो पाठ्य योजना से पूर्व हम इकाई योजना पर विशेष ध्यान देंगे या उसका अध्ययन करेंगे, क्योंकि इकाई योजना का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है पाठ्य पुस्तक में या सिलेबस में। क्योंकि हिंदी में जो इकाई योजना है किसी भी कक्षा की एक विषय की यूनिट में, किसी भी कक्षा का एक विषय और उस विषय के पाठ्य पुस्तक में जो एक यूनिट होता है उसमें दो बातें बहुत महत्वपूर्ण है, एक मात्रा और दूसरा गुणवत्ता। किस मात्रा में किस विषय को किस प्रकार से रखा जाए और उसकी गुणवत्ता क्या हो, अर्थात यूनिट में जो पाठ है या पाठ के जो छोटे छोटे टुकड़े हैं उन सबों के बीच का एक तारतम्य होता है और वो कोऑर्डिनेशन पाठों की रूपरेखा को निर्धारित करती है। और जब ये पाठ पूरे यूनिट का ये विषय वस्तु का संगठन होता है तो उस संगठन को एक इकाई या इकाई योजना कहा जाता है। अब इसको समझने के लिए एक बहुत ही साधारण सा उदाहरण है। मान लीजिए कि एक विषय है और विज्ञान का विषय है, वो है पदार्थ। अगर हमें पदार्थ पढ़ना है तो ये पदार्थ एक अध्याय है, एक इकाई है पदार्थ। और पदार्थ के साथ में हम और क्या पढ़ेंगे, उपपाठ पढ़ेंगे। पदार्थ पाठ हो गया और इसका उपपाठ है पदार्थ में ठोस, ठोस क्या है, तत्पश्चात द्रव क्या है और तत्पश्चात गैस क्या है। तो जब हम पदार्थ पाठ को पढ़ेंगे तो उसके ये तीन उपपाठ हो गए। तो ये शीर्षक और ये तीनों जो है वो उपशीर्षक हो गया। तो इस प्रकार इकाई का ये विभाजन हो जाता है। और जब हम विषय वस्तु का संगठन करते हैं तो इस बात का ध्यान देना होता है कि ये जो पदार्थ है ये तीनों उप इकाई जो है ये समान लक्ष्य या समान उपलब्धि को प्राप्त हो रहा है नहीं, इनका फोकस एक होना चाहिए। तो अब ये देखना है कि इस एक इकाई की मुख्य विशेषता क्या है। तो ये एक इकाई हो गया। अब इस इकाई में एक पाठ हुआ और बाकी उसके उपपाठ हुए। तो इकाई की मुख्य विशेषता है कि विषय वस्तु हमेशा एक सामान्य सिद्धांत, कोई भी विषय वस्तु एक सिद्धांत जो उसका सामान्य हो और दूसरा प्रक्रिया, वो किस प्रोसेस में चल रहा है या किस प्रक्रिया में हम उसे उसमें दे रहे हैं, और फिर उसकी समस्या या उससे उस विषय वस्तु को पढ़ाने के पश्चात उस बच्चों के साथ क्या समस्या उत्पन्न होगी, वो समस्या और उद्देश्य के, और फिर अंत में वह कितना क्रियान्वयन हो रहा है या बच्चे उस अधिगम अनुभव से अपने क्रियाकलाप के द्वारा उसे निष्पादित कर रहे हैं कि नहीं, यह जब हम देखते हैं तो वह उद्देश्य के चारों ओर ये संगठित होते हैं। तो ये हो गया इसकी पहली विशेषता। दूसरी है शिक्षण उद्देश्य की प्राप्ति एक इकाई समेकित और सार्थक पाठ होते हैं। तो ये मैं बराबर आपको बताती हूँ कि अधिगम अनुभव एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा होता है शिक्षण में, क्योंकि जब आप लर्निंग करा रहे हैं, आप शिक्षा दे रहे हैं और वह बच्चे के लिए लाभदायक नहीं है, वह बच्चे उस अधिगम से, उस लर्निंग से कितना ले रहे हैं, कितना ग्राह्य कर रहे हैं, कितना रिसीव कर रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो इसे ध्यान देते हुए हमें ये देखना है कि छात्र जो अधिगम अनुभव प्रदान करते हैं वो प्रदान करना अर्थात वो कितना निष्पादित करते हैं अपने क्रियाओं के द्वारा, गतिविधियों के द्वारा। तीसरा है यह एक सिलेबस की विषय वस्तु पूर्ण तथा उपभागों को प्रदर्शित करता है। तो सिलेबस के विषय वस्तु को पूर्ण, सिलेबस में निश्चित रूप से जो पाठ्य पुस्तक में जो अनुक्रम होता है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो वह अनुक्रम तो होता ही है, वह एक इकाई है। लेकिन पाठ के बीच अगर एक कथा हम पढ़ते हैं, मान लीजिए कि हम एक कथा पढ़ रहे हैं, परीक्षा, प्रेमचंद्र की लिखी यह कथा है परीक्षा, लेकिन जब हम परीक्षा पढ़ते हैं तो एक दिन में ही और पूरी अध्याय को हम खत्म नहीं करते। वो हमारा शीर्षक है परीक्षा, और परीक्षा में फिर हम कथानक
के ऊपर ध्यान देते हैं, फिर पात्र को पढ़ते हैं, फिर पात्र के बाद पात्र का चरित्र चित्रण पढ़ते हैं, फिर उसके बाद हम कथा का उद्देश्य पढ़ते हैं। और इस प्रकार उस लेखक की यानी प्रेमचंद्र ने उस कथा के माध्यम से उस बच्चों को क्या संदेश दे रहे हैं वो अधिगम अनुभव हुआ। और अधिगम अनुभव तक जब बच्चा पहुंचता है तो वह अधिगम अनुभव जो है उसके जीवन का एक क्रियात्मक और व्यवहारिक पक्ष होता है। तीसरा है, यह एक सिलेबस की विषय वस्तु पूर्ण करता है जो समृद्ध शैक्षिक अनुभवों को प्रदान करने में लाभदायक होता है। तो बच्चे को हर तरीके से एक कथा के माध्यम से या एक कविता के माध्यम से उसे उस दिशा तक ले जाना है जहां उस कविता का गंतव्य है या उस कथा का गंतव्य है। कथा या कविता का गंतव्य ही शैक्षिक अनुभव होता है, अर्थात वह लक्ष्य होना चाहिए जहां हम बच्चे को ले जाना चाहते हैं। तो इस तरीके से इकाई योजना जो है विषय वस्तु का एक ऐसा समृद्ध संगठन है जिस संगठन या रूपरेखा के द्वारा बच्चे अपने दशा और दिशा दोनों प्राप्त करते हैं और वही उसका अधिगम अनुभव कहलाता है।